कनकजलाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रेष्ठ विदाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश्वर जी महाराज श्री, परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री शरणम कुमार महाराज श्री, परम पूज्य 108 श्री गोस्वामी आश्चर्य कुमार महोदय श्री, समस्त वैष्णव सृष्टि सत्संग एकादशी निमित्ते आप सर्व उपस्थित हुए सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। बहुत नाम सुंदर है एकादशी। एक यानी कौन? एकमेव द्वितीय, एकोहम बहुशात् तदेक्षत प्रजायते। एक यानी परमात्मा। जहाँ से शुरुआत होती है, जब भगवान नारायण श्रेष्ठ नाग पर शैया में विराजमान थे, उसी समय यही परमात्मा सारे संसार में एक ही थे। इनकी ड्यूटी में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी द्वारा सारे संसार की सृष्टि हम सबको प्राप्त हुई है। तो एक यानी परमात्मा। एक से शुरू होता है 9 तक, उसके बाद शून्य आता है और फिर एक से शुरू होता है। जब प्रहलाद गुरु के वहाँ पढ़ने के लिए गए और गुरु जी ने बताया कि प्रहलाद 1 + 1 = 2, तब प्रहलाद ने मना किया, गुरु जी ये रॉन्ग है, ये गलत है। गुरु जी ने पूछा क्यों गलत है? तो प्रहलाद ने बोला 1 + 1 = 1। प्रहलाद बता रहा है कि 1 + 1 + 1 = 1 ही होता है, लेकिन गुरु जी बता रहे हैं 1 + 1 = 2। तब प्रहलाद ने बताया एक यानी परमात्मा। परमात्मा ही अकेला रहता है। जब भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के ब्रह्मांड अपने मुख में समा देते हैं और उस समय वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, भगवान श्री कृष्ण अकेला ही पीपल के पत्ते पर अपना पैर का अंगूठा अपने मुंह में लगाए हुए हम सब जिसका वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं, ये परमात्मा एक ही है। एकादशी जो उपवास है, अपवास उसका ऑप्शन हो गया। आजकल ऑप्शन में आ गए हम। क्यों? एकादशी के दिन चावल नहीं खाने का, गेहूँ नहीं खाने का, लेकिन राजग्राम मोरी वो सब खाने का। क्या खाना क्या नहीं खाना वो सब नहीं है, बस अपने अपनी तरफ से हम करते हैं व्रत। लेकिन एकादशी का जो अर्थ है उपवास है। अमरीश राजा ने एकादशी की है, दशम के दिन एक टाइम भोजन किया, एकादशी का उपवास किया, और द्वादशी का दिन एक टाइम भोजन करके उन्होंने व्रत किया था। तो एकादशी करते हम, एकादशी के लिए उपवास है, उपम वासना, अपवास नहीं, ऑप्शन नहीं है, उपवास है। शरीर का प्रमाण में भोजन करना, जैसे आलस नहीं आए, अपनी इंद्रियों को भी संयम कर सके और परमात्मा में मन लगा सके, इस प्रकार से एकादशी है। एकादशी का फायदा क्या है? होम्योपैथिक आयुर्वेदिक का क्या फायदा है और एलोपैथी से क्या होता है? एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लें। जब हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे और हमारी बीमारी चेक कराएंगे, तब डॉक्टर साहब बोल देंगे, आयुर्वेदिक वैद्य होगा कि ये चीज़ नहीं खाना और ये दवाई खा लेना, अच्छा हो जाएगा। आपको ये चीज़ की चरी पाटने की, ये चीज़ नहीं खानी है। एलोपैथी के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर दवाई दे देते, हम पूछते साहब क्या खाना क्या नहीं खाना, तो डॉक्टर वही कह देते सब कुछ खाना, लेकिन ये गोली खाना का। सोचिए जरा, आयुर्वेदिक वैद्य ने हमको बताया ये चीज़ नहीं खाने से आप बीमार नहीं पड़ोगे। एलोपैथी डॉक्टर ने क्या बोला? सब खाओ और दवाई खाओ। ऋषि मुनि ने हमें इसीलिए एलोपैथी की मार्ग नहीं बताई, आयुर्वेदिक मार्ग बताया कि आप शरीर का एक दिन का उपवास करोगे तो आपका शरीर निरोगी रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। सरकार भी एक दिन की छुट्टी देती है, हफ्ते में एक बार। तो ये शास्त्र ने भी 15 दिन में एक बार ये शरीर के लिए भोजन की छुट्टी दी गई है। लेकिन हम उसी दिन भी ज़्यादा के ज़्यादा खा लेते हैं। आज के बच्चे भी माँ को पूछता है कि माँ कल एकादशी आप करने वाले हो? माँ ने बोला क्यों, तेरे को करनी है? बच्चा तुरंत हाँ कह देता है, हाँ मुझे भी करनी है। क्यों? क्योंकि अच्छा अच्छा खाना मिलता है। तो एकादशी एक आर्टिफिशियल हो गई है आज के समय में। है एकादशी, लेकिन हम 11 कर दिया। बहुत से प्रकार के व्यंजन खाकर हम भगवान के भजन करने जाते हैं तो भजन में मन नहीं लगता। तो एकादशी के माध्यम से परमात्मा ने हम सबको बताया कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन निरोगी रहेगा और आपकी इंद्रियां परमात्मा के सानिध्य में समर्पित हो सकती है, प्रभुमय बन सकती है।
पहले के समय में एकादशी जब होती थी तब रात को लोग कीर्तन करते थे, दिन में भी भजन करते थे, द्वादशी के दिन पिंडदान करते थे और इस प्रकार से एकादशी का व्रत करते थे। आज हम अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजन खा कर एकादशी करते हैं। एकादशी किस प्रकार से, क्यों ऋषि मुनि ने एकादशी का व्रत करने का मार्ग बताया, तो मेरी समझ से मैं सोचता हूँ कि सभी लोग अपने अपने प्रारब्ध के अनुरूप अन्न, जल और श्वास लेकर आते हैं और उनमें से बचत करनी हमको, लेकिन हम ऐसे बचत नहीं कर सकते। तो बचत करने के लिए ऋषि मुनि ने हमको एक प्रलोभन दिया कि आप एकादशी का व्रत किए तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे प्रकार के सुख मिलेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नन्हे बच्चे पढ़ते नहीं तो माँ उससे कहते कि बेटा तू पढ़ाई करेंगे, अच्छा क्लास लाएंगे तो तेरे को ये साइकिल ला के दूंगा, ये चॉकलेट खिलाऊंगा, ये करूंगा, तो बच्चे प्यार से पढ़ते हैं। तो ऋषि मुनि ने इनडायरेक्टली हमको इस स्वर्ग की आसक्ति के लिए भी हमको ये बताया कि आप व्रत कीजिए। जैसे हमें 1000 मन हम अनाज लेके आए, हमेरे कोटा है, हजारों गैलन जल लेकर हम आए और हजारों श्वास हम लेके आए, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा बैलेंस है। वो बैलेंस का खर्चा होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है और लास्ट टाइम में हमारे पास कुछ नहीं रहा। बहुत खाया, खाना खत्म हो गया तो हम लिक्विड पर चले आते हैं, लिक्विड भी खत्म हो गया तो हम ऑक्सीजन पर चले आते हैं, क्योंकि हमारे विश्वास बाकी है, और ऑक्सीजन भी खत्म हो गया तो मेरा अच्युतम केशव हो गया। एकादशी का व्रत से सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो हम 15 दिन में एक दिन उपवास करते हैं। उपवास में मेरा 2 किलो का अनाज बचा, तो 1 महीने में 2 उपवास किया तो 2 किलो का अनाज बचा, 12 महीने में 24 किलो अनाज बचा, तो 50 साल में हमारा कितना अनाज बचा, हमारा कितनी आयु बढ़ गई। तो एकादशी से आयुष्य की वृद्धि होती है, शरीर निरोगी होता है और मन परमात्मा के शरण में रह सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक पिता ने अपने 3 बच्चे को 1-1 रुपया दिया, 1-1 रुपया देकर कहा कि आप 1 रुपये से पूरा कमरा भर देना, आपका कमरा पूरा भर देना। पिता चले गए और बच्चे सोचने लगे 1 रुपये में से कमरे कैसे भरा जाएगा। पहला बच्चा बड़ा था, वो घर से निकला, एक आदमी को किराए पर रख दिया और बैलगाड़ी लेकर सारे गांव का कचरा इकट्ठा करके ले आया और अपने कमरे में भर दिया। दूसरा बच्चा ने सोचा कि मैं कैसे भरूं, वो भी बाहर आया, एक आदमी को किराए पे रखा, बैलगाड़ी लेकर खेत में गया और खेत में से मिट्टी भर भर लाकर अपने कमरे में भर दिया। तीसरा बच्चा सोच रहा है कि बड़े भैया ने तो भर दिया कमरा, दूसरे ने भी भर दिया, मैं कैसे भरूं। वो गांव में 1 रुपया लेकर निकला है, उनने देखा एक पानी की मटकी थी, 10 पैसे की मटकी ली, एक रूह की पुनी ली, थोड़ा सा तेल दिया, एक मिट्टी का कोड़िया लिया, दिवासर की बाकस लिया, पानी का गिलास लिया, एक सावरणी ली, एक आसन लिया, एक अगरबत्ती ली और अपने घर पे आकर घर से झाड़ू लगा दिया, आसन बिछा दिया, पानी की मटकी भर दी, दीपक जला दिया, अगरबत्ती भी जला दी। पिता परीक्षा करने के लिए आए हैं किन किन बच्चे ने उनका कमरा भरा हुआ है। जब पहले बच्चे ने देखा कि मेरा तो कमरा भरचक है, भरा हुआ है, मैं पास हो जाऊंगा, आइए पिताजी मेरे कमरे में। जब पिता कमरे में जा रहा है तो इतनी दुर्गंध आ रही है, पिता तुरंत वापस चला आया। दूसरे बच्चे ने सोचा मेरा कमरा में तो दुर्गंध नहीं है, पिताजी गए तो पूरा कमरा अंधकार भरा हुआ है, कुछ बैठने की कोई जगह ही नहीं, वहाँ से भी वापस चला आया। तीसरे बच्चे ने प्यार से कहा आइए पिताजी विराजमान होइए। दोनों बच्चा सोच रहा कि उनका कमरा तो खाली है, कुछ भी नहीं है, ये तो नापास ही है। दोनों बच्चे ने पूछा पिताजी किसका कमरा भरा हुआ है, तब पिता ने बोला ये नन्हा बच्चे का कमरा भरा हुआ है। अरे पिताजी वो कमरा तो खाली है, कैसे भरा हुआ है। बेटा इनका कमरा प्रकाश से भरा हुआ है, इनका कमरा सुगंधि से भरा हुआ है, इनका कमरा शीतलता से भरा हुआ है, इनका कमरा प्रसन्नता से भरा है, इनका कमरा आकार और प्रेम से भरा हुआ है। हमेरा ये जीवन यही बता रहा है कि हम किस प्रकार से जीना चाहते हैं, प्यार से जीना चाहते हैं, अवकाश से जीना चाहते हैं, या अंधकार में से जीना चाहते हैं, या दुर्गंध में जीवन से जीना चाहते हैं। ये 3 कमरे वाली स्थिति ये शरीर ही है। शरीर किस प्रकार का उपयोग हम करते हैं, या गंदगी बनाकर हम चले जाते हैं, या अंधकार बनाकर चले जाते हैं, या हमेरा जीवन का प्रकाशित प्रसन्नता और सब कुछ अच्छे अच्छे कर्म करके हम चले जाते हैं। तो यही करने के लिए आज एकादशी का जो पर्व है इंद्रिय एकादशी है। इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, इंद्रियों को सेवित करने के लिए। और इंद्रमय गोविंद गोद्विज बुरारी हरावतार, कुंतावा ने स्तुति में गोविंद शब्द का अर्थ बताया है। गो इंद्रिय शिष गोविंद, हे गोविंद जैसे आप गौवाओं का पालन करते हो ऐसे मेरी एकादश इंद्रिया मैं आपके चरण में अर्पित करते हो, आप इसका रक्षण कीजिए। क्योंकि ये मन बहुत नटखट है। मनेव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षा,
जो मन चाहे तो हम बादशाह भी बन सकते हैं और मन चाहे तो हम गुलाम भी बन सकते हैं, लेकिन ये मन का स्वभाव है। तो अपने मन को परमात्मा के चरण में अर्पण करने के लिए आज का जो पर्व है इंद्रिय एकादशी, इंद्रियों से बलवान होकर, जो इंद्रिय है उससे बड़ा कौन है? मन है। मन से बड़ा कौन है? बुद्धि है। बुद्धि से बड़ा कौन है? चित्त है। वो चित्त परमात्मा में लग जाए और इसीलिए मन को दृढ़ करना, इंद्रियों को सशक्त करना और उनके परम चरणारविंद में हम पहुंच सकते हैं। इंद्रिय एकादशी का जो महत्व है वो शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सी अच्छी प्रकार से दिया गया हुआ है। माहेश्वरी नाम के एक राजा इंद्रसेन थे, बहुत बड़ा धर्मिष्ठ था, बहुत बड़ा कर्तव्यनिष्ठ था, सेवापरायण था, समाज में सुख समृद्धि देने वाला इतना बड़ा राजा था। एक बार जब अपने दरबार में वो बैठा हुआ था, उस समय नारद जी आए। नारद जी ने आकर देखा तो राजा ने देखा तो नारद का मन उदास क्यों है? अरे महाराज जी, क्या हमने कोई क्षति हो गई, कोई गलती हुई कि आपका मन चित्त इतना उदास हुआ है? कोई बताइए, कोई तकलीफ हो तो मैं आपकी सेवा कर देता हूँ। नारद जी ने बताया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जिनका बेटा इतना धर्मिष्ठ है, जिनका बेटा सत्ताधीश है, जिनका बेटा समृद्ध है, जिनका बेटा दानवीर है, लेकिन आज मैंने ब्रह्मलोक में गया, यमलोक में गया और यमलोक में जाकर मैंने देखा कि आपका पिताजी थे वो यमलोक में बैठे हुए थे, बहुत दुखी थे। उनने मुझे कहा कि मेरे बेटे के पास जाकर कहिए और बेटे के पास जाकर बताइए मैं इतना दुखी हूँ यहाँ क्यों। तब नारद जी ने बताया वो व्रत करता था, लेकिन उनके व्रत में थोड़ी क्षति आ गई और इसलिए उनको यमलोक में जाना पड़ा। बेटा इंद्रसेन को बहुत दुख हुआ कि मेरा पिताजी यमलोक में जाकर बैठे, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं कि जिसकी वजह से मेरा पिता को परम गति मिल सके। तब नारद जी ने ये व्रत बताया, आप इंद्रिय एकादशी का व्रत कीजिए। ये व्रत का उद्यान है, व्रत का नियम है, व्रत का संशोधन है। ऐसे ही व्रत करने से कुछ नहीं होता है। और जो चरी होती है, नीति और नियम, इन दोनों से माध्यम से ही परमात्मा के पास हम जा सकते हैं। और इसलिए नारद जी ने उनका नियम बताए, उसके विधि बताई। आप दशम के दिन उपवास करो, एक टाइम भोजन करके एकादशी का उपवास कीजिए, भगवत नाम स्मरण कीजिए, सत्कर्म कीजिए और द्वादशी का दिन ब्राह्मणों को दान देके, गौवाओं को दान देके, गरीबों को दान दीजिए और सभी को सुख समृद्धि का प्रदान कीजिए। तो आपको भी सब लोग प्रसन्न हो गए तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। और इसी प्रकार इंद्रसेन ने जब व्रत किया और व्रत करने से इनका पिता परम गति प्राप्त हो गए, इनका पिता भी प्रसन्न हो गए। तो ये कर्म, ये ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बताई गई है कि समाज को सुखी रखिए, समाज को समृद्ध कीजिए। हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन है? हमारा सबसे बड़ा सगा नजदीक वाला सगे कौन है? तो हमारा पड़ोसी है। जब तक हम इनको सुखी नहीं करेंगे और दूसरे के वहां सुख देने के लिए चले जाएंगे तो कभी सुख हमको नहीं मिलता है। और इसलिए साकर जो बनानी चाहिए, भागवत की कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण ने जो क्रांतिकारी विचार किया है, मटका फोड़ लीला। हम उसको अलग प्रकार से ढंग से देखते हैं कि भगवान ने मटका फोड़ दिया, माकड़ खा लिया और लोगों के घर में जाकर चोरी की। नहीं, ये क्रांतिकारी विचार है। जिसके पास नहीं है उनके पास, जिसके पास है वो कुछ न कुछ इसको दीजिए, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए भगवान ने हमको सब कुछ नहीं दिया, कुछ कमी रखिए, क्योंकि वो दूसरे के साथ से मिल सकते हैं, दूसरे का साथ बना सकते हैं, मिल सकती है। और जब सारे समाज एक हो जाए तो गोवर्धन धारण करने में कोई तकलीफ नहीं आती। ये गिरिराज की लीला भी ये क्रांतिकारी विचार बता रही है कि जब भगवान के ब्रजवासी सब इकट्ठे हो गए और भगवान ने गिरिराज को धारण कर दिया, ये संगठितता है, ये एकता है। और यही समाज की एकता के माध्यम से हम परमात्मा के चरणारविंद में जा सकते हैं। तो एकादशी का जो व्रत हम करते हैं और थोड़ा नियम से, थोड़ा समझ कर और थोड़ा प्यार से हम करेंगे तो हमारा ऊपर भगवान की कृपा परिपूर्ण होने वाली है, होगी ही और होने वाली है। क्योंकि समर्थ वही हरिश्चंद्र प्रभु श्री द्वारकाधीश कल्याण राय जी की कृपा है। और वर्तमान षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री का जो उद्यम है और जो प्रयत्न है कि सारे वैष्णव सृष्टि को परमात्मा की अनुभूति करने के लिए, आज विकट परिस्थिति में भी आप सत्संग के विमुख नहीं हुए। क्योंकि पुष्टिका सूत्र है कि वैष्णव सत्संग के बिना रह नहीं जाता। और इसीलिए ये सत्संग अध्यात्म मार्ग, ये आंतरिक मार्ग से, ये टेक्नोलॉजी के मार्ग से आप सबके सानिध्य में ला रहे। तो आचार्य चरण के चरण में वंदना, कल्याण राय प्रभु के चरण में वंदना और आप सभी वैष्णवों के हृदय में विराजमान हुए परमात्मा को वंदना।
वंदना करते हैं। प्रभु आप सबका मन को दृढ़ रखे और दृढ़ रखे परमात्मा के चरण में हम ऐसा व्रत करें, ऐसा मंत्र करें, ऐसी साधना करें, ऐसी उपासना करें और ऐसा एक अनुष्ठान करें कि जो अनुष्ठान एक विस्फोट हो जाए और एक नई दुनिया का सर्जन करा दे, एक नए समय का सर्जन करा दे, एक नवी समाज, एक क्रांति का सर्जन हो जाए। यही भावना के साथ आप सबके हृदय में विराजमान हुए परमात्मा को वंदना। पुनः पुनः मेरी वाणी को पावन करने का जो अवसर मिला वही परमात्मा की कृपा और कृपा के माध्यम से परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री षष्ठ पीठाधीश्वर द्वारकेश्वर जी महाराज के चरण में वंदना साधे। आप सबको जय श्री कृष्ण। Now we will start satsang with invocation Mangalacharan. कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्रीमद विठ्ठलेश्वर प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः, श्रीमद यदुनाथ महाप्रभु प्रसीदु तूतराम, किरात हुणांद पुलिंद्र पुलकथा आभीर कंका यवना खसादयः, यन्नेश्च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। सौंदर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढ़ भावात्मकं पुमरू पंच पुनस्तदंतर्गतं प्रावी विशस्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभि ध्येयं सदा वल्लभम्।
प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थो हम न संशय। पुष्टि पुष्प के ये एक और पुष्प में आप और हम सभी मिलकर अपने अपने स्थान, अपने अपने देश, अपने अपने शहर और गांव से, घरों से, अपने अपने सत्संग मंडल और अपने अपने समभाव के जितने भी निज जन वैष्णव परिकर हैं, उनके साथ हम सभी मिलकर इस कोरोना काल में, जहां कोविड संक्रमित करके बैठा हुआ है पूरे विश्व को, और भगवदियों ने भी कमर कसी है गोविंद को प्रसन्न करने की, और वो भी कमर कस के बैठे हैं। यहां कोविद का प्रहार है, वहां गोविंद का प्रेम है, और इसके समन्वय के बीच में आप और हम सभी मिलकर श्री महाप्रभु, श्री आचार्य चरण, श्रीमदाचार्य, श्री वल्लभाचार्य चरण के दिव्य पुष्टि पथ पर जब हम सहपथिक बनकर चल रहे हैं, ऐसी ये समय की अवधि में जहां हमारे पूर्वजों के काल में अगर हमने जन्म लिया होता तो देशकाल परिस्थितियां और थी। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पुष्टि मार्ग को समझने के लिए, स्वीकारने के लिए देशकाल परिस्थितियां और होंगी। और ये सौभाग्य की बात है कि जिस संप्रदाय में, जिस विचारधारा की श्रृंखला में हम सभी ने साथ में चलने के लिए, यद्यपि दैवी जीव होने के कारण ये विशेष अनुग्रह हम पर हुआ है, और उसी कारण की वजह से जब इस राजमार्ग पर चलने के लिए, इस भक्ति के दिव्य पथ पर चलने के लिए आप और हम सभी मिलकर साथ में एक सहपथिक के रूप में श्री आचार्य चरणों के सिद्धांतों को आज के युग के परिप्रेक्ष्य में हम जब समझने के लिए इस पुष्टि पुष्प के माध्यम से कुछ आधुनिक विचार, कुछ अन्य सत्संग के उदाहरण, और साथ साथ में हमारे जीवन की वास्तविक घटनाओं से अपने प्रिय प्राणप्रेष्ठ ऐसे पुष्टि पुरुषोत्तम को, ऐसे हमारे निज सेव्य स्वरूपों को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं, तो एक तरफ हमारी पात्रता का निर्माण हो और एक तरफ हमारे प्रिय प्राणप्रेष्ठ प्रभु की प्रसन्नता का कारण हम बने। इन दोनों धाराओं को समझने के लिए हम बार बार सत्संग करके और अपने जीवन की धन्यता का ये अनुष्ठान संपन्न करते हैं। श्रवण के माध्यम से सुनना एक कला है, स्वीकारना ये स्वतंत्र अधिकार के ऊपर आधारित है, और उसे जीना ये तो भगवत कृपा के बिना संभव ही नहीं है। एक ही बात को 50 लोग सुनते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन वो अपने अपने अनुभव, अपने अपने वांछन, अपना अपना सत्संग, अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन मूलभूत रूप से जिस प्रमाण और प्रमेय के इस समन्वयात्मक दृष्टिकोण पर साथ में चलकर जिस प्रकार से हमें अपने प्रभु की प्रसन्नता का कारण बनना हो और तत्सुख का विचार करते हुए प्रभु को लाल लड़ाना हो, तो आवश्यक है हम अपना स्तर सत्संग के रूप में स्वमार्गीय ग्रंथों का अध्ययन भी करें, और साथ साथ में जो प्रमाण साहित्य है उसका अवलोकन करते हुए प्रमेयात्मक जितने कीर्तन, अष्टपदियां, विज्ञप्तियां आदि हमें प्राप्त हैं, उनका भी चिंतन करते हुए आज के युग की जीवन शैली के साथ उसका कैसे समन्वय कर सकते हैं, उसको आधार बनाकर हम अपने प्रभु को प्रसन्न करें। इस विधा में जैसे हम कोई भी बात एक्सप्रेस करते हैं, तो जिस विधा के अनुसार हमने जो बात को कहा है उसका कंटेंट्स अगर आप समझें कि हम जिस विषय में बात कर रहे हैं उस विषय में एक दृष्टिकोण ये भी हो सकता है, संभव है आपने उस बारे में और अन्य वक्ताओं से, अन्य ग्रंथों में, अन्य प्रसंगों में अलग अलग प्रकार के विषय, उदाहरण और अलग अलग शैली में एक ही बात को सुना हो, लेकिन आप उसका मूल्यांकन करते हुए व्यक्तिगत रूप से आपकी भक्ति की वृद्धि के लिए, भाववर्धन के लिए
ये सत्संग कैसे उपादेय हो सकता है, ये सबकी भिन्न भिन्न अपनी अपनी अधिकार, अवस्था और उसके आधार पे, अपनी अभिव्यक्ति के आधार पे ये निर्णय किया जा सकता है। जैसे कभी हमें क्रोध आता है तो भी कंपन होने लगता है, कभी हमारे मन में भय पैदा होता है, कायरता के कारण भी कंपन होने लगता है, और कभी कभी करुणा के कारण भी हमारे शरीर में कंपन होने लगता है। कंपन संभवतः उसी प्रकार का है जैसा क्रोध में था, जैसी हमारे मन में कायरता, भय के कारण से कंपन था, और उसी प्रकार से किसी के प्रति हमारा हृदय द्रवित होता है, करुणामय बनता है, तो उसकी वो परिस्थिति देखकर या उस प्रसंग की नाजुकता को देखकर जैसे हमारे अश्रुपात होते हैं, करुणा से शरीर में कंपन होता है, ऐसे कभी कभी व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं और शरीर में कंपन होने लगता है, तो क्रोध में भी उसकी यही स्थिति बनती है जो करुणा में बनी थी। और जब व्यक्ति भयभीत होता है, उसके मन में, उसके मनबुद्धि में जो एक कायरता, एक भय का जब वातावरण बनता है, तभी भय से भी कभी कभी हमारे शरीर में कंपन होने लगता है, व्यक्ति भय के कारण से रोने लग जाता है। तो स्थितियां तो सर्वसामान्य रूप से एक समान रहती हैं, लेकिन प्रयोजन, आधार, कारण और उसके प्रासंगिक व्यक्तिगत वैयक्तिक अनुभूति, ये हर एक की अपनी अपनी स्वतंत्र होती है। तो उसी प्रकार से जब जीवन में कोई भी प्रकार की परिस्थितियां बने, तब एक वैष्णव के जीवन में एक विशिष्ट मानव के रूप में क्या विशेष क्वालिटीज होनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति जो अवैष्णव है, जिसने अपना संबंध अभी भगवान से स्थापित नहीं किया है, तो इस मार्ग की दीक्षा से अभी अभिभूत नहीं हुआ है, उसके जीवन में आने वाली समस्या और एक वैष्णव के जीवन में आने वाली समस्या, उसमें दोनों में अंतर होता है। एक सामान्य व्यक्ति दुख की परिस्थिति में, क्रोध की परिस्थिति में, भय की परिस्थिति में, करुणा की परिस्थिति में, स्पर्धा की परिस्थिति में, अहंकार की परिस्थिति में और इस प्रकार की महामारियों की परिस्थितियों में जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है वो इन परिस्थितियों को, तो एक सामान्य व्यक्ति की परिस्थितियां और एक वैष्णव जो स्वमार्गीय सत्संग करता है, स्मरण करता है, सेवन करता है अपने प्रभु का, उसके जीवन में इन परिस्थितियों को फेस करने के लिए या इन परिस्थितियों पे अपने आप को रिस्पॉन्ड करने के लिए किस प्रकार की उसकी अपनी भूमिका होनी चाहिए। संभवतः इवेंट हमारे जीवन में सर्वसमान से एक रूप हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के, घर गृहस्थी के, सांसारिक सब उत्तरदायित्वों के, हमारे प्रोफेशनल जीवन में जिस प्रकार से नफा नुकसान की बात हम करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस की स्थिति में भी इवेंट्स हमारे बहुत कुछ सेम हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उस इवेंट पे किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, उस पे ही उसका आउटकम निर्धारित होता है। जैसे सुमंत्र भगवान श्री रामचंद्र जी के कक्ष में गए बुलाने के लिए, इस तरफ कैकेयी के कक्ष में राजा दशरथ मूर्छित होकर पड़े हुए हैं, और राजा दशरथ जब मूर्छित हुए हैं, उस परिस्थिति का अवलोकन करके और सुमंत्र स्वयं भगवान रामचंद्र जी को लेकर और दशरथ के उस कैकेयी के कक्ष में आते हैं, और राजा दशरथ और कैकेयी जिस कक्ष में हैं, वहां राम सुमंत्र के साथ आकर खड़े रहते हैं और क्या दृश्य देखते हैं जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा। राजा दशरथ धराशायी हुए हैं और जमीन पे लेटे हुए हैं, और सिराने की ओर, उनके सिर की ओर रानी कैकेयी खड़ी है, और रानी कैकेयी की वेशभूषा, उनके खुले हुए केश, आंखों में क्रोध, भय और करुणा, तीनों बातें एक साथ उनकी घूम रही हैं, और वाणी में कठोरता है, और आंखों से जिस प्रकार से उन्होंने राम की तरफ देखा, तो भगवान श्री राम ने प्रणाम किया
और प्रणाम करते ही पूछा कि राजा दशरथ को, पिता को, यह क्या हो गया है? आज से पहले मैंने उनको इस स्थिति में कभी नहीं देखा। इस स्थिति का क्या कारण है माते? तब रानी कैकेयी ने उत्तर दिया कि ये कुछ भावुक हो गए हैं, कुछ भावावेश में आ गए हैं, इनके मन में कुछ मोह प्रकट हो गया है। तो श्री राम ने कहा, मैं समझा नहीं कि किस प्रकार का मोह प्रकट हुआ। तब रानी कैकेयी ने पूरा वृत्तांत राम को कहकर बताया, और मेरे 2 वर मांगने बाकी थे, सो मैंने आज वो 2 वर मांगे, और वो दोनों वरदानों को मांगते ही राजा दशरथ की मोह के कारण से आज ये स्थिति हो गई है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने करबद्ध रूप से माता कैकेयी से पूछा कि माते, वो दोनों क्या वर आपने मांगे जिससे पिता की ये स्थिति हो गई? तो रानी कहने लगी, कैकेयी ने कहा कि पहला तो मैंने वरदान मांगा कि तुम्हें राम को 14 वर्ष का वनवास हो, और दूसरा वर मैंने मांगा और भरत का राज्याभिषेक हो। तुम्हारे बदले भरत को राजा बनाया जाए और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। इस वनवास की स्थिति को जैसे ही श्री राम ने सुना, तो ये इस प्रकार की वादा करना, वादा निभाना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इस प्रकार के अपने बात पे, अपने विचारों पे, अपने शब्दों पे दृढ़ रहना, ये रघुकुल की परंपरा रही है। तो जब कैकेयी ने ये कहा कि ये दोनों वर मैंने मांगे हैं, कैकेयी एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब राम का रिएक्शन इतना नेगेटिव होगा, क्योंकि राज्याभिषेक उनके बदले मैं भरत का मांग रही हूं और उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे रही हूं। श्री रामचंद्र जी का रिएक्शन क्या था? 4 ही अक्षर में राजा राम क्या बोले, भगवान राम क्या बोले? बस इतनी सी बात। किस प्रकार से? कैकेयी चकित है कि राम ने ये इतने सहज रूप से कैसे ले लिया। श्री राम का उत्तर था, बस इतनी सी बात, 4 ही अक्षरों में कैकेयी को पूछा। इवेंट ऐसे बहुत हो सकते हैं, उस पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके रिस्पॉन्स के आधार पे ही, आपके रिएक्शन के आधार पे ही उस घटना का आउटकम निर्धारित होता है। अगर हमको किसी ने कल तिलक होने वाला हो, कल किसी प्रकार की आयोजन का कार्यक्रम हो, और आज अगर हमें कोई इस प्रकार से सब कुछ छीनने की बात कर ले, तो हम स्टे की बात करते हैं, हम आक्षेप प्रक्षेप करते हैं, हम कितने प्रकार के स्टेटमेंट्स देते हैं, हम कितने अलग अलग प्रकार से उसके ऊपर अपना विरोध प्रकट करते हैं। कौन सत्य है, कौन असत्य है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस अलग अलग प्रकार से हम उसका आयोजन करते हैं। श्री राम ने क्या उत्तर दिया? बस इतनी सी बात। ये इतनी सी सहज बात के कारण से पूरी घटनाक्रम, पूरा उसका आउटकम चेंज हो जाता है। और उस समय में भगवान श्री राम ने जैसे ही 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और भ्राता भरत को राज्याभिषेक के लिए अपनी प्रसन्नता और अनुमोदन प्रदान किया, कैकेयी का वरदान तो दशरथ दे उससे पहले मूर्छित हुए। जैसे ही रामचंद्र जी ने उसका स्वीकार किया, तुरंत वातावरण में परिवर्तन आने लगा है। कैकेयी का क्रोध और क्षोभ भी शांत होने लगा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी परिवर्तन आने लगा है। तो किसी भी इवेंट पे मुझे लौकिक उदाहरण देने में भी कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार से आज से कई वर्षों पूर्व 9 दिसंबर 1914 में न्यू जर्सी में एक बहुत बड़ा फायर हुआ था और बहुत बड़े प्रमाण में आग लगी थी। उस समय 10 बिल्डिंग एक साथ धू-धू करके सिलगने लगी, और जिसकी ये प्रॉपर्टी थी, उस व्यक्ति का विश्व प्रसिद्ध नाम है थॉमस एडिसन, जिसने पहली बार इस संसार में बल्ब का संशोधन किया। और कहा जाता है कि 9,999 बार एक्सपेरिमेंट वो करता रहा, हर बार उसकी कुछ न कुछ गलती होती रही,
9,999 बार जब उसने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद 10,000वीं बार जिस बल्ब की रोशनी में आजकल हम बैठते हैं, उसका संशोधन किया गया थॉमस एडिसन के द्वारा। और इस प्रकार से जब इतने वर्षों तक उसने अपनी लेबोरेटरी में, जिसका विशाल विस्तार था, 10 वर्ष तक उसने उसमें संशोधन किया था और 9,999 वक्त वो संशोधन कर चुका था और उसकी 10 बिल्डिंगों में आग लगी। पब्लिक जो वहां इकट्ठी हुई थी उसने दस्तक दी और एडिसन को बाहर निकाला। और थॉमस को जब एडिसन को बाहर निकाला तो वो अपने पुत्र को हाथ में पकड़कर, उसका हाथ पकड़कर बाहर आकर खड़ा हुआ। और बाहर आकर खड़ा हुआ और उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया? उसने उसके बेटे चार्ल्स को कहा कि तू अपनी मां को बुला ले। तो तुरंत उसकी मां को बुलाया गया, माने थॉमस एडिसन की पत्नी को बुलाया गया। और जैसी पत्नी आकर खड़ी रही, थॉमस ने कहा कि देखो कितनी विशाल और सुहानी आग है, कितनी अभूतपूर्व आग लगी है। ऐसा आग का दृश्य आपने और हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह उसका पहला रिस्पॉन्स था। तो बेटे ने और मां ने, दोनों ने थॉमस को कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी इतने वर्षों की मेहनत, हमारे इतने वर्षों का परिश्रम, हमारा इतना संशोधन और इतना उसमें कई प्रकार के इक्विपमेंट्स और कई प्रकार के हमारे गैजेट्स रखे हुए थे, कई प्रकार के हमारे रिसर्च के कितने डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें सब कुछ जल के खाक हो गया और आपको इसका कोई फर्क नहीं है, आपका इसमें कोई भी, आपको मन में कोई क्लेश नहीं है। थॉमस एडिसन ने उत्तर दिया था, हाँ आग लगी, सब कुछ जल गया, लेकिन साथ में हमारी सब गलतियां भी जल गई हैं। जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए 9,999 बार जो वो फेल हुआ था, उसकी सब वो फेलियर्स भी, हमारी सब गलतियां भी इसमें जल चुकी हैं। उसकी ये बातों को सुनकर अगले दिन सवेरे न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार ने आकर थॉमस एडिसन से पूछा था कि आप इस प्रकार से, ये आपकी बिल्डिंग में आग लगी और आपका सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ आपका बिल्कुल शून्य हो गया है, आपके सब कुछ जलकर खाक होने पर आपके मन के प्रतिभाव क्या हैं? उसने हंसते हंसते ये उत्तर दिया था कि क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये तो जीवन की वास्तविकताएं हैं। जो मैंने प्रयास किया था, हालांकि मेरा शरीर अब मोर देन 67 ईयर्स का हो चुका है, मेरी पहले जैसी क्षमता भी नहीं है, मैं पहले जितना परिश्रम भी नहीं कर सकता हूं, मैं पहले जितना अब इतना रिसर्च भी नहीं कर सकूंगा, मेरी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ जल के खाक हुआ, लेकिन मेरा अंतर्विश्वास, मेरा मनोभाव, मेरा मनोबल अभी भी दृढ़ है और मैं कल से नई शुरुआत करूंगा। किसी व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाए, उसके बाद भी जब तक उसका मनोबल मजबूत होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे अपने इरादे से, संकल्प से और अपने आउटकम से उसे रोक नहीं सकती है। और यही जीवन की वास्तविकता है। कसौटियां होती हैं, परीक्षा होती हैं। कभी चारों तरफ आग लगी हो तो उस समय में बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? मुझे एक विचारक की बहुत सुंदर बात लगी, मैंने कहीं पढ़ा था उनके वाक्यों में या उनके ग्रंथों में, कि उन्होंने कहा कि अगर आज के समय में किसी घास के गोदाम में आग लग जाती है तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति करता है, उसे जल से बुझाने नहीं जाता, उस पर मिट्टी डालकर उसे बुझाने की कोशिश नहीं करता है, उस पर रेत नहीं फेंकता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? वो जानता है कि ये त्वरित गति से आग फैलने वाली है। बुद्धिमान व्यक्ति करता है, जितने जितने उसमें से घास के पुले बच सकते हों उनको निकालकर, बचाकर, और वो उनको पहले सुरक्षित कर लेता है। जब आग लग ही रही है तो पूरी आग को बुझाने के बदले कम से कम उसमें से हम जितना बचा सकते हैं, शेष जो बच सकता है, उसी के ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, उसी पर हमें परिश्रम करना चाहिए और उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे में गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज, हर व्यक्ति में, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति में किसी न किसी बात की क्षति, कमी, गलतियां होती हैं, लेकिन उस इवेंट पर, उस क्षतियों में, उस गलतियों में
आप बार बार उन गलतियों को दोहराते रहें, ये सफल व्यक्ति की लक्षण नहीं है। हर गलतियों में आपके पास सुधार होना चाहिए। एक तो बात वो है, और दूसरी बात यह है कि हम दूसरी बार उस कार्य को प्रारंभ करने के लिए अपने मनोमन, अपने मने भाव से, मनोबल से हम इतना तत्पर हों कि जिस भूल को हमने पहले किया है उसको अब वापस रिपीट न करें, उसको हम वापस अब दोहराएं नहीं, उसको हम वापस, वो घटना हमसे न घटे, वो भूल वापस न हो, उसके लिए हम ओवर कॉन्शियस रहकर और उस कार्य को संपन्न करें। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जब दुर्घटनाएं होती हैं और एक जिसने भगवदाश्रय दृढ़ किया है, जिसको अनन्य शरणागति है, जो नित्य प्रति अपने प्रभु का स्मरण, कीर्तन, सेवन करता है, उसके जीवन में आने वाली हर प्रकार की, चाहे वो मान सम्मान से जुड़ी हो, चाहे वो धन संपत्ति से जुड़ी हो, चाहे वो पद प्रतिष्ठा से जुड़ी हो, चाहे वो घर संसार और परिवार से जुड़ी हो, चाहे वो शरीर की अस्वस्थता और शारीरिक क्षतियों से जुड़ी हो, चाहे वो अपने स्वभाव की मानसिक विकृतियों से जुड़ी हुई हो, हमारा रिस्पॉन्स जैसा होता है उसी प्रकार से उस इवेंट के प्रति हमारे रिस्पॉन्स के आधार पे ही हमारा आउटकम निर्धारित किया जाता है, और परिणाम उसका वैसा ही होता है जैसा हम उस घटना को जिस प्रकार से हम हैंडल करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से आपके जीवन में घटनाएं आए, योर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन मेक एंड ब्रेक योर लाइफ। योर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन मेक और ब्रेक योर लाइफ। वो हमारे जीवन में क्या बनना है और क्या बिगड़ना है, वो तत्काल हमारी रिएक्शन, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है उसी के आधार पे ये निर्धारित किया जाता है। श्री आचार्य चरण, श्रीमद महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण भी हमें आज्ञा करते हैं कि तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तमे विनियोगेपि सा त्याज्या समर्थो ही हरि स्वतः। यहां समर्थो ही हरि ही स्वतः जो बात कही है, हम जिन्होंने निजाश्रय प्रभु का स्वीकार किया है उसके जीवन में सभी प्रकार की निवेदित व्यक्ति को चिंता का परित्याग करना चाहिए। हर इवेंट पर हम अपना बैलेंस गुमा दें और हम सामान्य जो लौकिक में जो भगवद आश्रित नहीं है या अनिश्वरवादी है या फिर किसी भी धर्म, भगवान, परंपरा, संस्कार, संस्कृति या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक और अप्राकृत जितने भी मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं, उनको नहीं मानते हैं, ऐसे सामान्य मनुष्यों की तरह जिसने निवेदन किया है, जिसने समर्पण किया है, जिसने भगवान का आश्रय स्वीकार किया है, तथा निवेदनीय चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तम, उसे उस प्रकार की चिंता का त्याग करना चाहिए क्योंकि उसने निवेदन श्री पुरुषोत्तम के चरणों में किया है। और साथ ही साथ प्रभु सर्वसमर्थ हैं, हरि ही उसका सर्व कार्य संपन्न करने वाले हैं। पुरुषार्थ की कमी न हो, साहस की कमी न हो, निर्भयता रहे, दृढ़ आश्रय का भाव मन में बना रहे और उसके साथ हमारा हर घटना के प्रति जो अपना प्रतिभाव है वो उस प्रकार से बैलेंस होना चाहिए जिसमें सामान्य व्यक्ति भी यह मूल्यांकन कर सके कि ये भगवदीय वैष्णव है। हमारा आचरण ही, हमारा विचरण ही, हमारी जीवन शैली ही, हमारे आचार विचार ही हमारे जीवन की इस पवित्रता का द्योतक बनते हैं। तो हमें एक वैष्णव होने के नाते निवेदनम तो स्मर्तव्यम, निरंतर उसका स्मरण करने के लिए हम पुरुषोत्तम की शरण में हैं और श्री हरि कभी भी हमारा अहित न करेंगे, न होने देंगे। अगर कहीं कोई ऐसी बात, घटना घटित हो रही है कि जहां हम किसी रोग से पीड़ित हैं या किसी परिस्थिति से पीड़ित हैं या किसी प्रकार की मानसिकता से पीड़ित हैं या किसी प्रकार से
पूर्वग्रह से पीड़ित हैं या किसी प्रकार के द्वेष, स्पर्धा, अहंकार या किसी प्रकार की अलग अलग हौसातौसियां जो चलती हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जो निरंतर होड़ मची रहती है, उन परिस्थितियों के कारण से अगर कभी आपका मन विक्षिप्त हो भी जाए तो उस परिस्थिति में सुग्न व्यक्ति को अपने प्रतिभाव व्यक्त करते वक्त बहुत ही बैलेंस रखते हुए संतुलित रूप से उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि हमें उसका जो आउटकम है उससे हमें लौकिक कुछ भी प्राप्त नहीं करना, न फलार्थम, न भोगार्थम, न प्रतिष्ठा, न प्रसिद्ध है। हमें तो केवल और केवल अपने प्राण प्यारे प्रभु की प्रसन्नता ही अपेक्षित है और उनके चरणारविंद का निजाश्रय ही हमें अपेक्षित है। जिस प्रकार से योगेश भाई शास्त्री जी हमेशा कहते थे, गोलोकवासी हमारे संप्रदाय के बहुत ही वरिष्ठ, आदरणीय और वेदशास्त्र संपन्न श्रीमद् भागवत जी, श्री सुबोधनी जी के आधार पे और सांप्रदायिक ग्रंथों पे जिन्होंने बहुत सुंदर चिंतन किया, ऐसे श्री योगेश भाई शास्त्री जी हमेशा कहा करते थे कि जिस प्रकार से रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में बहुत ही विवल हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, उस समय शिवपत्नी सती और सीता जी का वेश धारण करके श्री राम की परीक्षा करने के लिए, कसौटी करने के लिए आते हैं कि इस प्रकार से वियोग करने वाले, विलाप करने वाले क्या साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, साक्षात भगवान हैं। इस घटना की जब भगवान शिव को खबर पड़ी तो उन्होंने सती का त्याग किया था। तो इस घटना को भगवान शिव जी ने जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने सती का त्याग कर दिया। तो उसी प्रकार से राजा परीक्षित का भी उदाहरण हम ले सकते हैं कि जिस प्रकार से शिकार में निकले हुए राजा परीक्षित जब शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, राजा ने अपने प्यास के कारण से ऋषि को आवाज लगाई, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मृत सर्प डाला, जिसकी वजह से ऋषिपुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दिया और 7वें दिन तक्षक नाग के दंश करने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। अब राजा परीक्षित सुग्न होते हुए भी उन्होंने ये सर्प क्यों डाला, ऐसी बुद्धि उनकी क्यों हुई, सुवर्ण किस प्रकार से कलिकाल माथे पर बैठा हुआ था, किस प्रकार से वातावरण बदल रहा था, किस प्रकार से भावावेश, कालावेश, उसके कारण से मद में एकदम अपने स्वभाव के विपरीत रिएक्शन आया। कभी कभी व्यक्ति तो शांत व्यक्ति होता है, कभी कभी जब उसे क्रोध आता है तो बहुत ज्यादा आ जाता है। कभी कभी क्रोधी व्यक्ति गम खा लेता है और कभी कभी हमें इच्छा ना हो फिर भी नहीं बोलने की बात मुख से निकल जाती है और शब्दों से वो घाव लगते हैं जो तलवारों से नहीं लगा करते। और इस बारे में हमने पूर्व में बहुत चर्चाएं करी हैं। तो ऋषिपुत्र ने श्राप दिया और परीक्षित को तक्षक ने दंश दिया। एक रिएक्शन ये भी हुआ, तुरंत श्राप दे देना, तुरंत क्रोधित होकर अपना रिएक्शन दे दिया। एक और उदाहरण अगर हम देखें, और ये तीसरा उदाहरण आइए हम भागवत जी में से लेते हैं। यदुवंशी सब एकत्रित होकर सांब को एक नकली गर्भवती स्त्री बनाकर और ऋषि के पास जाते हैं। ये कथा सर्वविदित है। और जब ऋषि के पास जाते हैं और उस नकली महिला बनाए हुए सांब के गर्भ की तरफ इशारा करके कहते हैं कि बताइए ऋषि, इसे पुत्र होगा या कन्या का जन्म होगा, इसे पुत्र या पुत्री का जन्म होगा। इस प्रकार का प्रश्न ऋषि से करते हैं। ऋषि उत्तर दे देते हैं क्रोध में आके और कहते हैं कि जो भी होगा वो तुम्हारे वंश का नाश करने वाला होगा। तो इस प्रकार से घटनाक्रम अगर हम देखें
तो रामायण की, महाभारत की, श्रीमद् भागवत जी की अलग अलग कथाओं से हमें क्या बात सिद्ध होती है, कौन सी बात उभर के सामने आती है? सबसे विशेष बात हमारे सामने आती है कि हमें बड़ों की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें विद्वत जनों की कभी अपना ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए, अपना अनुभव प्रदर्शन करने के लिए, अपने सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, संपदा का प्रदर्शन करने के लिए, भाव का प्रदर्शन करने के लिए कभी भी सुगुण जनों की, भगवदियों की, बड़ों की, आदरणीय पुरुषों की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, कभी कसौटी नहीं करनी चाहिए। जब जब परीक्षा का भाव मन में आता है, तब तब प्रभु के प्रत्यय हमारी जो प्रतीक्षा है वो भाव घटने लगता है, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि के तर्क हावी हो जाते हैं और उस परिस्थिति में मन तो चंचल है लेकिन स्थिर होकर अपने प्रभु के चरणों में स्थिर हो गया है, लेकिन बुद्धि उसे बार बार प्रोत्साहित करती है, प्रवोक करती है अपने स्वार्थ की ओर, अहंकार की ओर, स्पर्धा की ओर ले जाने के लिए। और उस नेगेटिविटी से बचने के लिए एक उत्तम उपाय ये बताया। और इसी प्रकार का उदाहरण अगर हम देखें, उत्तम उपाय क्या बताया कि बड़ों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर साथ ही में हम एक उदाहरण और देखें, जैसे श्री गुसाई जी ने, जैसे अगर छीतू चौबे ने, छीत स्वामी ने, जब छीतू चौबे थे तब भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं हुई थी उस समय में, और जिस प्रकार से उन्होंने नकली नारियल को रखकर श्री गुसाई जी की परीक्षा करी थी, तो यहां छीतू चौबे के प्रसंग में जो नकली नारियल और जो नकली श्रीफल लेकर श्री गुसाई जी के पास वो गए थे, उस नकली को असली श्री गुसाई जी ने रुपया भी असली कर दिया और नारियल भी असली कर दिया। परीक्षा श्री गुसाई जी के लेने के लिए गए, पर यहां श्री गुसाई जी का रिस्पॉन्स कैसा था? इस इवेंट पर श्री गुसाई जी का रिस्पॉन्स कैसा था और उसका आउटकम क्या हुआ? तो हमने तीनों प्रसंग में देखा, सती के प्रसंग में भी देखा, परीक्षित के प्रसंग में भी देखा, ऋषिपुत्र के प्रसंग में भी देखा, यदुवंशी के प्रसंग में भी देखा, सांब के प्रसंग में भी देखा। हमने क्या देखा कि वहां उन्हें तीनों घटनाक्रमों में शिक्षा हुई है, पर यहां श्री गुसाई जी के क्रम में छीतू चौबे को शिक्षा नहीं हुई, छीतू चौबे को यहां दीक्षा हुई है। उसे क्षमा करते हुए श्री गुसाई जी ने उन्हें ब्रह्म संबंध दीक्षा के द्वारा अलंकृत करते हुए श्री ठाकुर जी की कीर्तन सेवा का विशेष अधिकार भी प्रदान किया और प्रभु को प्रसन्न करने का ऐसा एक दिव्य शस्त्र कीर्तन भक्ति का श्री छीतू स्वामी के पास आपने पधराया कि जिससे आने वाली अनेक युगों तक छीत स्वामी जी द्वारा लिखे हुए, अनुभूत किए हुए, अभिव्यक्त किए हुए कीर्तनों के भाव और उनका रसमाधुर्य, उनकी लीलाओं का अद्भुत समन्वय आने वाले कई युगों तक हमारे हृदय पटल पर अंकित रहेगा। तो छीतू चौबे के इस उदाहरण के द्वारा हमारे श्री गुसाई जी, हम जब जय बोलते हैं गुसाई जी की तो हम क्या कहते हैं? श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। हमें शिक्षा न देकर उन्होंने दीक्षा दी और परम दयाल होने का अपना जो स्वरूप है उस सामर्थ्य का अनुभव अपने निज भक्तों को कराया है। तो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के प्रति आपका प्रतिभाव, आपका रिएक्शन कैसा है, उस इवेंट के रिस्पॉन्स के आधार पे आपका आउटकम नक्की होता है। इवेंट आपके जिंदगी को कभी खराब नहीं कर सकते। प्रसंग कभी भी अपने जीवन को थोड़े समय के लिए सुख या दुख का प्रसंग या लाभ या हानि का प्रसंग या यश अपयश का प्रसंग आपके जीवन को थोड़े समय के लिए मानसिक रूप से वो भी क्षणिक कभी विचलित कर सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी को कभी खराब नहीं कर सकता अगर आपका रिस्पॉन्स मैच्योर हो। अगर आप पूर्ण मैच्योरिटी से उस परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने आप का रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस रिस्पॉन्स में आपके उस घटनाक्रम का, उस प्रसंग का, उस वारदात का जो अंजाम है वो बहुत ही पॉजिटिव आ सकता है। और इस प्रकार से जब
हर छोटी छोटी परिस्थितियों पर हम नेगेटिवली जब रिस्पॉन्स करते हैं, तब कभी अबोला होते हैं, कभी संबंध बिगड़ जाते हैं, कभी बिजनेस पार्टनरशिप्स ब्रेक हो जाती हैं, कभी अलग अलग प्रकार से भगवदियों के बीच में भी मतभेद होने लगते हैं। कभी कभी इस प्रकार से हमारे गलत रिस्पॉन्स होने के कारण, जो रिस्पॉन्ड हम जो गलत रूप से रिएक्ट हुए हैं उस परिस्थिति पर, उसके कारण से कई प्रकार की दूसरी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? सर्वोत्तम उपाय श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता खिलाहा। पुष्टि मार्ग के आप और हम सभी जो दैवी जीव हैं, तो श्री ठाकुर जी के चरणों में एक इतना दृढ़ आश्रय रहे कि उस आश्रय के कारण से हर परिस्थितियों में, कभी कभी 5, 7, 10 लोगों की परिस्थितियां एक समान होती है। अरे आपके घर में ऐसा हुआ, अरे यार हमारे घर में भी ऐसा हुआ। अच्छा उस शहर में ऐसा हुआ, अरे हमारे शहर में भी ऐसा होता है। परिस्थितियां कभी कभी सामान्य होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों पे अपना जो रिएक्शन है, अपना जो रिस्पॉन्ड है, वो किस प्रकार से संतुलित होना चाहिए, मैच्योरिटी से भरा हुआ होना चाहिए, किस प्रकार से स्थिर सुग्न के रूप में, किस प्रकार से एक निवेदित वैष्णव के स्वरूप में हमारा वो रिस्पॉन्ड होना चाहिए, जिससे आउटकम कैसा भी हो एक दृढ़ विश्वास हमारे मन में बना रहे कि निजेच्छात करिष्यति। हमारे आराध्य, हमारे प्रियतम प्रभु कभी भी हमारा अनिष्ट नहीं करेंगे। उनका दृढ़ आश्रय रखते हुए हम अपने जीवन का निर्वाह करेंगे और इस प्रकार से बदलती हुई, बिगड़ती हुई और विपरीत परिस्थितियों में जो पूर्ण सभानता से, दीनता पूर्वक अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हुए जो हम हर परिस्थिति का सामना करेंगे, तो हर परिस्थिति, हर वातावरण, हर असंतुलित होने वाली जो इवेंट्स हैं उसमें हम संतुलन बनाते हुए और अपनी भक्ति में और अपने कीर्तन में, स्मरण में, सत्संग में और अपने निज स्वरूप के भगवत सेवन में अपने आप को अग्रसरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पुष्टि पुष्प के माध्यम से हम अपने जीवन को संतुलित बनाएं। E+R = O, मतलब इवेंट प्लस योर रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटकम। इस प्रकार से जो आप अपने स्वभाव को संतुलित करते हुए अपने आग्रह दुराग्रह के बीच में जो बैलेंस कर सकते हैं, तो आप हर परिस्थिति में श्री आचार्य चरणों के दिव्य वचनों के आधार पे अपने पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु कभी भी अपना अहित नहीं होने देते हैं। यही भाव हृदय में धारण करके आप सभी सत्कर्म में, सत्कार्य में और भगवत कार्य में प्रवृत्त रहें। यही शुभकामनाएं देते हुए आज के अपने इस सत्संग को यहाँ विराम दे रहे हैं। सभी के अंतर में विराजमान प्रभु चरणों में शब्दों को समर्पित करते हुए विराम ले रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। विपो ग्लोबल एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो समग्र विश्व के हिंदू वैष्णवों को एकजुट कर सकारात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण पुष्टि जीवन जीने का मार्ग बतलाता है। षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की निश्रा एवं मार्गदर्शन के अंतर्गत विपो ग्लोबल विश्व की अनेक हवेलियां, मंदिर एवं सत्संग मंडलियों को पुष्टि मार्गीय साहित्य, धार्मिक एवं शैक्षणिक साहित्य प्रदान कर पुष्टि मार्गीय युवा चेतना को जागृत कर रहा है। विपो ग्लोबल रेगुलर सत्संग सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्व जागृति के वर्कशॉप, युवा कैंप, पुष्टि सेवा शिविर और साथ ही साथ मानवीय कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन समग्र विश्व में फैली हुई शाखाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सामाजिक, आध्यात्मिक एवं पारिवारिक मूल्यों को जागृत कर प्रेम, ज्ञान एवं सकारात्मक भावनाओं को जनमानस तक पहुंचा रहा है।
दृढ़ जिन चरणन केरो भरोसो दृढ़ जिन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जुग माजो अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। साधन और नहीं आकली में जासो होय निवेरो। सूर्य कहाँ कहे विविधया धरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ जिन चरणन के। सूर कहाँ कहे द्विविधया धरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। दृढ़ जिन चरणन के। दृढ़ जिन चरणन के। श्री वल्लभाधीश विजय श्री गोसाई जी परम दयाल।